रेल की जगह तो टूटेगी नहीं, इसको कौन रोक सकता है? अच्छे अच्छे तीरम खान नहीं रोक सकता है, कौन रोकेगा इसको? रेल की जमीन है भाई, क्या कर सकते हैं? एक हफ्ते के अंदर ही अंदर में इसे तोड़ा गया। ये गया तो ये क्यों नहीं गया? ये से आगे क्यों नहीं गया? उससे आगे क्यों नहीं गया? वो नापी करके गए थे, सिर्फ वो 5 फुट बोला था। उसने बोला कि यहाँ तक चला जाएगा, आपका घर बच जाएगा। जहाँ तक आप ऑर्डर दिए कि टूटेगा वहीं तक ना आप तोड़िएगा। तो ऐसे ही 20 साल से सुनते आ रहे हो कि ये टूट रहा है, टूट रहा है, ये कुछ भी नहीं है। पूरी झुग्गी में एक जगह कहीं पर्ची साट दिया, बस उसको देख के ना अफवाह उड़ता था कि हाँ ये नोटिस आई है, नोटिस आई है। कोई नोटिस नहीं आया इससे पहले। कोई नेता आज तक खोज खबर लेने के लिए आया? कल ये झुग्गी टूटा था, कहीं पर अंदर तोड़ दिया, कहीं पर सामने देखो झुग्गी साड़ी दिख रहा है, फिर ऐसा क्यों करा? अंदर का लोग मजा ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली में खड़ा हूं। जखीरा दया बस्ती इस जगह का नाम है और ये जो रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ पर आसपास में पक्की झुग्गियां बनाई हुई थी, जिस पर अब एक्शन हुआ है। तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि अब उनके पास रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, दूसरा कोई पुनर्वास की जो योजना थी वो उनके पास है नहीं। और ये भी कहा जा रहा था क्योंकि लंबे समय से जो यहाँ पर ये पक्की झुग्गियां बनाई हुई थी और इस पर एक्शन को लेकर के क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इस जगह की चर्चा लंबे समय से थी। क्योंकि रेलवे के ट्रैक के बिल्कुल पास में एक तरफ अतिक्रमण की बात होती है तो दूसरी तरफ रेलवे की सुरक्षा की भी बात होती थी। तो इन सभी बातों को लेकर के, क्योंकि अभी आप देखेंगे मेरे पीछे जहाँ पर कभी लोगों के घर थे, चूल्हा चौका होता था, अब यहाँ पर पीछे आप मेरे देखेंगे मलबा आपको दिखेगा लंबे में, और यहाँ पर दूर दूर तक जो मलबा है, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर किया गया था। और ये आप सामने देख पाएंगे इस पूरी जगह पर एक्शन हुआ था, झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं। कहा जा रहा है लगभग 1000 से ज़्यादा जो झुग्गियाँ हैं वो तोड़ी जाएंगी। 14 तारीख को फिर से जो है यहाँ पर एक्शन होना है और एक लंबी कतार जो दया बस्ती से लेकर के आगे तक होनी है। तो वैसे में बात करेंगे यहाँ पर लोगों से कि आखिरकार क्या हुआ था, कब ये मामला हुआ, क्या पहले कभी इस तरीके का नोटिस मिला था, या फिर अब आगे के लिए क्या सोच पा रहे हैं। अंकल क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। इंद्रजीत, तो कल एक्शन हुआ है ये? जी, कल झुग्गी तोड़ी गई है यहाँ पर। हाँ। इससे पहले फॉर्मेशन दी गई थी हमारे को कि झुग्गी जो भी सामान है यहाँ पर खाली कर लेना। हम लोगों ने सामान खाली कर लिया, इसके बाद झुग्गी कल तोड़ दी गई और हम लोगों के लिए कोई सुविधा या कुछ कोई प्रशासन नहीं दिया यहाँ पर। क्या सुविधा आप लोग चाहते हैं? अब साहब हम लोग रहने के लिए घर हम लोग को घर आप लोगों को मिले दूसरी जगह, हाँ ऐसा? हाँ जी। एक साल पहले क्या आया था नोटिस? नोटिस में कुछ भी नहीं आया था, सिर्फ ये कह के गए थे कि हम तोड़ेंगे इसे, तो वो कह के चले गए, उन्होंने नहीं तोड़ा। अब फिर एक हफ्ते पहले हमें बोला गया था तोड़ेंगे, तो हमें एक हफ्ता में अपना रूम भी लेने का मौका नहीं मिला। तो एक बात बताइए, जैसे एक साल पहले बोला था, तो एक साल पहले कोई आदमी, कोई व्यक्ति, अधिकारी आया था या फिर कोई लेटर, कोई लिखित में आप लोगों को मिला? कुछ नहीं आया था, सिर्फ आ करके कह के गए थे। कौन अधिकारी आए थे, उन्होंने कह के गए थे कि तोड़ेंगे। अभी उन्होंने ये नहीं बताया था हम कब तोड़ेंगे। अभी एक हफ्ते पहले या एक साल पहले? 1 साल पहले। अच्छा। और 1 हफ्ते पहले वो आए, बोले ये तोड़ेंगे। अब उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आप लोग खाली कर दीजिए या फिर अपने दूसरी जगह रहने का व्यवस्था देखिए। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला तोड़ देंगे इसे, और 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर में इसे तोड़ा गया। हमारे घर से कह तोड़े कि हम अपने घर में जो सामान जहाँ रखे हैं सारा हमारा मलबा के नीचे दब गया है। हमें कोई सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला इसमें से, हमारा सारा सामान चला गया इसी के अंदर। एक बार मैं तस्वीर थोड़ी सी दिखा दूं, जैसा लोग कह पा रहे हैं। तो ये मलबा जो आप देखेंगे, इस मलबे के नीचे क्योंकि लोगों का कहना है कि सामान जो है दब गया। ये साइकिल आप देख पा रहे होंगे बच्चों की, वो दबा हुआ है। और एक बार मैं थोड़ा सा कहूँगा, कैमरामैन जूम करके आपको दिखाएंगे, वो चूल्हा, प्लेट वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस मलबे में दबी हुई हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पर कभी लोगों का जो चूल्हा चौका था वो होता था, अब मलबे में ये पूरी जो जगह है वो तब्दील हो गई है, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो ज़रूर होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1 साल पहले भी यहाँ पर एक नोटिस ज़रूर आया था और ये बोला गया था कि तोड़ा जाएगा। उसके बाद अब 1 हफ्ते पहले नोटिस आया था। हमारे बच्चे तड़प रहा है, कोई नहीं कहा, कोई प्यार का भाषा बोलना चाह रहा है। क्या बात कर रहे हो, हम लोग क्या बोलेंगे? हमने 2-4 जवान मैंने गाली बकी, पुलिस वाला पता मेरे पे उसने टच कर दिया। वो क्या बात करे, पूरी पटरी भरा हुआ था, क्या बोला? कोई नहीं कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, समझे? पुलिस वाले ने आपको गाली दी? पुलिस वाला मेरे को गाली बक रहा था बस। नाम, आपको नाम पता है पुलिस वाले? नाम हम क्या पता भाई, कौन पुलिस है? नया चौकी का पुलिस था। आप बताइए ना, मैं बोलता रहा हूँ आप, हम यहाँ पर फिर पुलिस चौकी का है वो, समझा? घर से बेघर कर दिया, वहाँ पे इंसान रो रहे के गिर गिराया भी, मगर किसी को तरस नहीं आया। क्यों? फिर ये बताओ ना, ये अच्छा कर रहा है या छोटा गलत है? देखिए मैं आप वो सुनो, वो नापी करके गया था,
वो नापी करके गए थे, सिर्फ वो 5 फुट बोला था। उसने बोला कि यहाँ तक चला जाएगा, आपका घर बच जाएगा, मगर इसने वहाँ पर इसके उस पार ये है, हाँ ये है, समझा। बाकी हम लोग वहाँ पे खड़ी थे ना, ये महना झोपड़ी बना रखी थी, खाना बनाती थी लक्कर पे। हमने इसको अपने हाथों से तोड़ दी कि उसका सीमाना जहाँ तक ये मांग रहा ना, हम इसी सीमा वो लोग मांग देंगे। एरिया कितना मांगे थे वो 5 फुट वो नहीं 5 का बोला था, 5 यहाँ पर से बोला था, वो नापी करके भी गया था। उनके बाद उसने जुग्गी में भी उसने भिरा दिया। 5 फुट से पीछे थी। हाँ, जो जुग्गी मेरी पूरी बच रही थी, वो जुग्गी हमारा पूरा बच रहा था। और ये जो इसके पीछे का जो एरिया है वो छोड़ दिया है। वहाँ ये सब छोड़ दिया। इसकी जुग्गी देखो कितना अंदर है, इसकी जुग्गी के बचने के बाद भी इसको तोड़ दिया, समझे। आप बताओ, कहीं पर अंदर तोड़ दिया, कहीं पर सामने देखो जुग्गी साड़ी दिख रहा है, फिर ऐसा क्यों करा। अंदर का लोग मजा ले रहा है और हमारे बच्चों फुट पे भटक रहा है, ये अच्छी बात है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी मकान तोड़ा गया है, इससे पहले क्या कोई नोटिस, कह रहे हैं हफ्ते भर पहले आया, उस हफ्ते भर पहले नोटिस जो आया था उससे पहले भी कभी आया? नहीं कह रहे हैं 1 साल पहले 1 साल पहले ना ऐसा ही वो नकली वाला सिर्फ पेपर लगा गया था, पेपर में लगा गया था। उसने हम लोग बोले कि चलो ये तो ऐसे ही 20 साल से सुनते आ रहे हो कि ये टूट रहा है, ये कुछ भी नहीं है। तो हम लोग उसके बातों पर नहीं रहते। ये लाल वाला निशान नहीं है, पहली बार डाला था। लाल निशान इस बार डाला? हाँ, लाल निशान उस पर दीवार में लगा गया था। लाल वाला निशान इसने दीवार पे लगा गया था पकड़। हाँ, तो हम लोग भी उस बात को भी। परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग 5 हैं, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, 2 अपने हैं, हम 6 हो गए। ये देखो, इससे छोटा बच्चा है, एक लड़की ये है। सरकार का भी ये कहना है कि जो रेलवे के आसपास में मकान बने हुए हैं, थोड़ी सी सुरक्षा के, जैसे बच्चे छोटे छोटे हैं तो बात भी ठीक है। हाँ, वो बात मैं भी समझती हूँ, वो उनका कहना भी बिल्कुल सही है कि अगर कभी खुदा न खास्ता अगर गाड़ी पलट गई तो हादसा हो सकता है। बिल्कुल हाँ, तो चलो मेरा भाई, वो बात ठीक है, सरकार की चीज है, वो सही है, मगर इंसान को कम से कम भरोसा जो दिया तो कहीं रहने का साधन दे देता। उनको अगर 2 महीना 4 महीना का टाइम दे देते ना, क्यों इंसान अपने आप खुद भी कहीं पर साधन देख के वो अपना रूम का इंतजाम कर लेते। अगर आपकी बात सरकार तक पहुंच रही हो तो आप क्या सरकार से कहना चाहोगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। क्या कहेंगे हम उनसे, क्या कहेंगे? कोई नेता आज तक खोज खबर लेने के लिए आया? कल ये जुग्गी टूटा था जी, वोट। हाँ, यही एड्रेस है। जहाँ पर नेता के पास इन लोगों गया था ना जुग्गी रोकवाने के लिए, वहाँ पर भी आधार कार्ड का, पहचान पत्र का, पैन कार्ड का, बिजली बिल का, सबका फोटो कॉपी जमा में ले गया है, फिर भी कोई सुनाई नहीं करा, कोई सुनाई नहीं। देखिए, आपको एक बार मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। ये जो मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये इन सभी लोगों की झुग्गियाँ जो टूटी हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग रहा करते थे। एक बार अंदर से थोड़ी तस्वीर आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए, ये वॉशिंग मशीन और ये दरवाजे वगैरह जो हैं सब यहाँ पर ये टूटे हुए हैं। पास में यहाँ पर सामने आप देखेंगे अगर तो चूल्हा चौका जो है अब क्योंकि घर में हो नहीं पा रहा है। चावल गेहूं, मेरी टीवी 32,000 की तोड़ दिया, निकालने न दिया। मेरा लड़की गई तो मेरी लड़की को लेडीज पुलिस भिड़ा दिया। अब ये देखो चावल, मैं रोटी, अभी ये देखो खाना मंगाई हूँ अभी होटल से, ये देखो बच्चे सब भूखे पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करूँ? सारे को वो फ्रिज निकाली, वो भी फ्रिज खराब हो गए। सारी मशीन सब तो आप नजर से देख ही रहे, सब टूट फूट के बराबर है। लेट काट दिया, गर्मी में बच्चे कहाँ लेके रहूं? अल्ली पल्ली लगाई हूँ, क्या करूँ? अब ये सारी मुसीबत कौन झेलेगा? ये सरकार को कम से कम देना चाहिए ना। सरकार जब बोली जहाँ जुगी हुआ मकान, मगर ना तो मुझे मकान मिला और ये बर्बादी का सामना दे दिया। ये ना मुझे झुग्गी कहीं मिला, झुग्गियों दे देता अगर कभी, क्योंकि कहा जा रहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और आप बैठ जाओ आप। क्योंकि कहा जा रहा था कि जिस जगह पर लोगों की झुग्गी है वो लोग आवेदन कर सकते हैं दूसरी जगह पर मकान लेने के लिए। तो इस तरीके का कोई आप लोगों ने आवेदन पहले किया था? नहीं, हम लोग कहीं नहीं किए, हम लोग कहीं नहीं किए। हुआ है, हालांकि ठीक है, यहाँ पर रहने में आप लोगों को भी दिक्कत आ रही होगी, पर रेलवे प्रशासन का, सरकार का ये भी कहना है कि क्योंकि आप लोग देखिए बच्चे छोटे हैं, अब यहाँ पर रहना, क्योंकि कोई हादसा भगवान न करे हो जाए, कुछ भी ऐसा होता है तो नुकसान तो आप लोगों के लिए भी, तो सुरक्षा के लिहाज से भी कहा गया है कि ये कार्रवाई नहीं, ये कार्रवाई कभी नहीं किया गया है। ये कार्रवाई कभी नहीं किया गया। ये कार्रवाई हुआ है, ये जो अभी मेरे लोग को परेशानी दिया गया है कि जो ट्रेन से मोबाइल लूटता है चोर, अब पड़ता है चोर के तो सारे मोहल्ले बसे हुए हैं। हम लोग का सादा आदमी का, हम लोग का झुग्गी चला गया। चोर सब लूटता है, भागता है गली में। पुलिस वाले ने आता तो कहता तुम तो यहाँ बैठी हुई थी, तुम क्यों नहीं बता रही हो चोर का नाम?
तो हम बोले पुलिस वाले से नौकरी कमा रहे हो आप, हम नहीं बता सकते। कल को अगर मेरे बच्चे को तो आप आ नहीं सकते हो, आओगे? मतलब इस जगह को चोर और फोन जो चोरी होती थी उसकी वजह से ये जगह बदनाम। ये जगह को ये नामी दामी करके तोड़ा गया। ये 1 तारीख को 29 तारीख को 40-45 हजार की चोरी शायद हुआ है। मैं तो गांव में थी, रात में चोरी हुआ लाख की 40-45 लाख की। वो शायद कह रहा है, अभी आई हूँ तो सुनने में आया कि डीएसपी की लड़की थी, बुझे ना। वो ने तुरंत फोन किया, तुरंत ने पुलिस वाले उनकी कार्रवाई कर लिया। हम लोग को मार के चला जाएगा तो हम लोग की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, मगर उनकी कार्रवाई करी और वो ने ये सब डाल दिया कि ये जुग्गी जाएगी तो जाएगी, तो ये ने काम कर दिया। जो इस झुग्गी के पीछे वाले मकान है वो सब, क्योंकि फ्रंट की जो चीजें हैं वो तोड़ दी गई हैं, तो क्या जो इसके पीछे वाली झुग्गियां हैं उनको छोड़ दिया जाए? उनको तो कि छोड़ दिया जाएगा, उनको छोड़ना दिया जाएगा। तो ये देखो ना कि ये सामना ले चुके हो, तो फिर ये सामना क्यों नहीं गया? ये भी तो आप देख सकते हो ना, आप ये भी देख सकते हो। ये गया तो ये क्यों नहीं गया? ये से आगे क्यों नहीं गया? उससे आगे क्यों नहीं गया? फिर ये झोपड़ी को तोड़ सकते तो ये मकान भी टूट सकता है। इनके बराबर में ये क्यों नहीं गया? जब नाप के लिए हो तो नाप के जुग्गी तोड़ना चाहिए ना। ये मेरी क्यों ढा दिए पूरे? अब ये बताओ। आप लोगों को कितना समय हो गया? ये तो मेरे को 18-19 साल हो गए, मेरे लड़के हो गए इतने जवान, मेरे लड़के जवान हो गए यहाँ। 18-20 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं। 18-20 साल में लगभग कितनी बार आप लोगों को बोला गया होगा नोटिस? कोई नोटिस नहीं, कोई नहीं। ये ऐसे कर रहा था, ये जुग्गी ऐसे हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी। हम लोग कहे कि आएगा जिस दिन देख लूंगे, मगर देखा नहीं है। जब वो नोटिस आटा तो 1 महीना दिन पहले कहता था कि महीना दिन पहले नोटिस आटा जाएगा, मगर ये 2 तारीख को नोटिस लगाया है। 2 तारीख को नोटिस लगाया। एक बार चक्कर लगा के गया बड़ा बड़ा नेता कि जो अपना अपने सामान खाली कर लो। तो बच्चे सब, हम लोग तो थी नहीं सियानी, बच्चे थी लड़की, वो बोला आएगा तो खाली कर लेंगे। अब वो जाले आया उधर JCB का जाले, बच्चे सब सामान खाली करने के लिए जाले सब। 7 दिन पहले बोला गया था यहाँ पर कि मकान टूटेगा जैसे, तो जो सामान घर के अंदर आप लोग रखे हुए थे, तो मतलब कोशिश किए कि किसी और जगह देख लें, कहीं रह लें, कहीं मकान किराए पे ले लें। नाप के गए हो ना, नाप के गए हुए थे 5 फुट। अच्छा, आप लोगों को लगा कि टूटेगा नहीं? हाँ, नाप के गया था, बोल के भी गया। ये जुग्गी तुम्हें कि ऊपर की जुग्गी जाएगी, जो भी 2-3 बनी हुई है यहाँ की बच जाएगी, मतलब यहाँ की बच जाती, तो वो क्या करा, उसको तोड़ने के बदला ये भी तोड़ दिया। तो देखिए 5 फुट की बात कह रहे हैं कि 5 फुट के लिए बोला गया था। अब क्योंकि पहले भी कहा गया कि 1 साल पहले जैसा नोटिस आया था तब भी लोगों ने बोल दिया था, लेकिन अब 1 हफ्ते पहले नोटिस आया था। तो ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं जहाँ पर मेरा पैर है, इससे आगे मतलब नापी हुई थी और ये कहा गया कि 5 फुट तक की जो ज़मीन है उसे हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, क्योंकि रेलवे की ज़मीन, आप देखिए, आप मेरे बिल्कुल कितनी पास में आपको रेलवे ट्रैक के दिख रहा होगा। आप सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर, अगर घर है, किसी का बच्चा खेल रहा है, तो कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई हादसा ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो इस लिहाज से भी बोला गया। लेकिन अब आप देखिए, वहां तक की जमीन तोड़नी थी और यहाँ पर लोगों का कहना है कि वहां पर जो इनका सामान था ये वो लोग उठा करके यहाँ पर ले आए थे। पर अब यहाँ पर भी जैसे इनका ये घर आप टूटा हुआ देख पा रहे होंगे, ये बगल में जो मकान है, कुछ मकान टूटे हैं, कुछ छोड़ दिया गया है। अब एक बार मैं आपको ये इसके पीछे की साइड भी दिखा देता हूँ, क्योंकि झुग्गियाँ यहाँ पर बहुत सारी हैं। तो ये जो गली है, यहाँ पर इतने पोर्शन पे अभी फिलहाल कार्रवाई है और यहाँ पर ये सब जो है सेफ है। इसके पीछे भी झुग्गियाँ भी है, इसके पीछे और कितनी झुग्गियाँ हैं लगभग, बार बात करने की कोशिश करते हैं, लोग हैं यहाँ पर। पीछे भी है, लाइन किनारा पड़ रहा, टूटेगी, टूटेगी भाई। जब रेल की जगह तो टूटेगी नहीं, इसको कौन रोक सकता है? अच्छे तीरम खान नहीं रोक सकता है, कौन रोकेगा इसको? रेल की जमीन है भाई, क्या कर सकते हैं? आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम, हमारा घर है ये। आपको पता है कि टूटनी है? टूटनी है ये। रेलवे को भाई जरूरत पड़ रही है, वो ले रहा अपने काम में। सही कर रहे हैं कि गलत? भाई रेलवे की जमीन, इसमें क्या कर सकते हैं हम? तो ये मतलब इतने दिन जैसे हो गए, मैं समझना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि रेलवे की ज़मीनें जैसे समझ में आता है मन में कि एक समय के बाद कुछ भी हो सकता है, कभी भी टूट सकता है, तो सोचे नहीं कि किसी और जगह धीरे धीरे करके रहा जाए, निकला जाए? 100 बात तो है नहीं। देखो, हम लोगों को टाइम भी दिया कि भाई खाली कर लो, दिया हाँ दिया है टाइम, 2-4 दिन का ही दिया है। कल ही तो टूटा, कल ही बोला है भाई जितनी जल्दी हो सके खाली कर लो। अच्छा, 1 साल पहले भी कह रहे हैं कोई नोटिस आया था? हाँ आया था, वो नकली था वो। और असली का फर्क कैसे?
अब ये हम उतने पढ़े लिखे तो है नहीं सर। देखो नकली का क्या मामला था? वो मतलब फॉल्स बात था कि जैसे टोनेटा सिटी में जगह मिल रहा है, यहाँ की पब्लिक डर के मारे वहाँ ले ले, वो ऐसा फेक था। इसे भी तोड़ा जाएगा मतलब? जी हाँ, 14 तारीख बोला 3-4 दिन के अंदर में अपना सामान निकाल लेना। क्योंकि 5 फुट का कहा था कि सामने से 5 फुट खाली कराना, लेकिन अब पूरी झुग्गियां अब हटाई, पूरी झुग्गी हटेगी। हाँ, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो आप लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं 14 तारीख से पहले? तैयारी कर रहे हैं भाई, आप देखो आगे व्यवस्था कहीं हो जभी तो। अच्छा, हाँ, मतलब व्यवस्था में क्या आप चाह रहे हैं कि क्या? व्यवस्था हम लोग को सरकार कहीं अस्थायी दे देता रहने सहने के लिए, या ये जो हम लोग लाखों रुपए का मलबा डाला, दलदल था ये पहले जगह दलदल थी, ये आदमी आता गुरु आता उसमें घुस जाता था। फिर हम लोग ने इतने मेहनत करके यानी सर की बाल पका दिया भाई मलबा ढो ढो के, तब जाके ये कहीं तैयार हुई और 15 साल जिंदगी इसमें काटा हूँ। कितने लोग हैं घर में? परेशानी इस बात का, हम लोग 7 जने हैं। अब परेशानी इस बात के, बच्चे के पढ़ाई लिखाई भी इसी जगह में हो रही है। अब हम लोग का आसियाना बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने बच्चे हैं? हाँ, बच्चे 5 बच्चे हैं। पांचों आसपास में ही जाते हैं? जी हाँ। अब यार टूट जाने से आसियाना खत्म हो गया, बच्चे की भी पढ़ाई खत्म और हमारा भी आसियाना खत्म। कहा जा रहा है पहले भी जैसे नोटिस आया था तो ये कोशिश नहीं की कि यहाँ से निकल के किसी, पहले कोई नोटिस नहीं आया था। पहले क्या होता था कि कोई भी है ना छप के नहीं आया, हाथ से किसी ने लिख दिया है, पूरी झुग्गी में एक जगह कहीं पर्ची साट दिया, बस उसको देख के ना अफवाह उड़ता था कि हाँ ये नोटिस आई है, नोटिस आई है। कोई नोटिस नहीं आया इससे पहले। जो चोरी करता है उसको कुछ नहीं हुआ, जो चोरी नहीं करता है उसको पूरे के एक साइड से झुग्गी तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? कोई के ज्यादा तोड़ा, कोई के कम तोड़ा। कौन आदमी किस तरीका से मजबूरी बन के बनाता है, कोई देखता है पर नहीं देखता है सरकार की। हाँ, कौन तरीका से कौन घर बनाता है नहीं बनाता है, कैसे बाल बच्चा जीता है नहीं जीता, ये सब तो नहीं देखा। आया बुलडोजर भिरा दिया, तोड़ दिया। उनका कानून है, उसको देना चाहिए कि हाँ चलो इतना मेहनत से कुछ करते हो तो कहीं पर कुछ तो स्थान देना चाहिए। नहीं दिए हो तो समझौता देके महीना 2 महीना 6 महीना के टाइम देते, सारा सामान लंड भंड करके सारा पुलिस वाला धक्का मार मार के हम लोग के इधर कर दिया। अब बच्चे सबके इधर मार मार के कर दिया, तब जा करके बुलडोजर भिरा के तोड़ दिया। ये कोई तरीका है? झुग्गी कौन सी है? मेरा झुग्गी ये है। ये भी टूटी है? ये कितना हाथ गोर जोड़ी तो बचा है मेरा, बोला पड़ोसी के नहीं टूटेगा, वहाँ तक 5 मीटर टूटेगा, तोरा 30 फुट में। कौन जरूरी था? जहाँ तक आप ऑर्डर दिए कि टूटेगा वहीं तक ना आप तोड़िएगा। ऑर्डर दिए यहाँ तक क्या तोड़ दीजिएगा, वहाँ तक है तो उसमें दिक्कत होगा कि नहीं दिक्कत होगा? यहाँ तक बोले, यहाँ तक लोग खाली कर दिया, वहाँ तक खाली नहीं किया तो उसमें तो सामान था, सारा सामान नुकसान हो गया इसका। क्या क्या नुकसान हुआ होगा? जाके देखिए ना, पेटी है, बक्सा है, सामान सब बहुत है। मेरे ननद के झुग्गी तोड़ दिया, उसका सारा सामान नुकसान हुआ, उसका भरपाई कौन देगा? सरकार देगा भरपाई? नहीं देगा सरकार भरपाई। तो उसके लिए पहले उसको सोचना चाहिए, पहले बता देना चाहिए 6 महीना पहले कि भैया अपना खाली कर लो, हमने झुग्गी तोड़वा देंगे। 1 साल पहले भी आया था नोटिस? वो तो फेक होता, कितना आया कितना गया, कोई फेक था। आप जो दिया तो 1 हफ्ता के टाइम में क्या लोग कर लेगा? एक के दा कोई दे देगा मकान बिल्डिंग किराया पर, जो 2000 के भी किराया पर है, जो 12,000 मांग रहा है किराया पर। 12,000 रुपया कमाने वाली कहाँ से घर चलाएगा, बाल बच्चा चलाएगा कि किराया भरेगा? क्या क्या करेगा? तो सरकार तो रुपया अपना गदिया गदिया के वोट ले लेके रख लेती है, गरीब लोग बाल बच्चा लेके मरता है। कितने लोग हैं आप लोग के घर में? हम 5 लोग हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल जाता, बच्चे के बीच में नाम दाखिला भी नहीं कर रहा है। एक स्कूल से नाम काटा, दूसरा में नाम नहीं काटा, दूसरा में दाखिला नहीं हो रहा। 6ठी क्लास में, पहली क्लास के नाम नहीं काटा, 6ठी में जाने वाला है बच्चा, उसका दाखिला नहीं हो रहा है। दाखिला के चक्कर में बैठी हूँ लड़का के लेके मैं। सारा कानून लोगों को, ये जो इस साइड वाली झुग्गियां हैं, कहा गया है कि इनको भी नोटिस है कि 14 तारीख को शायद यहाँ पर भी एक्शन होगा। तो 14 तारीख एक्शन दिया तो लोग खाली कर देगा अब। हाँ, कर देंगे। तो एक सहूलियत से होता है ना कोई काम। आया आपने बोले कि हाँ 1 बित्ता तोड़ेंगे, तो लोग 1 बित्ता खाली कर दिया। हमने पूछते रह गए भैया आगे भी तोड़िएगा, तो बोला नहीं नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। हाँ, सरकार बोले जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान है। मोदी सरकार बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है। अब कहाँ गए सरकार? अब तो घर से मेरे बेघर कर दिए, बाल बच्चे रोड पे आ गए। अब क्या करेंगे हम लोग? वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ के सरकार आते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग? घर से बेघर हो गए। कैसी सरकार है? क्या बना है कानून? गरीब के लिए क्या बना है? चोरी कर रहे कानून, पुलिस वाले नोट कमाते हैं, चोरवे सबसे मोबाइल छीलते, एक अपने मोबाइल जेब में रखते हैं और चोरवे का वो लोग छोड़ देते हैं छूट।
गरीब तो मारे गए, एक भी जितने जुग्गी टूटे हैं एक भी नहीं, सारे इंसान थे, खाने कमाने वाले थे, सारे को तोड़ दिया। चोर का एक भी का घर नहीं टूटा है, जितने चोर है सारे बसे हुए हैं। कौन बसा रहे? पुलिस वाले बसा रहे हैं। पुलिस के सामने में चोरी होता है, पुलिस के सामने में चोरता हुआ। कानून की काम है कि पब्लिक की काम है? सरकार किस लिए बनाए? तो यहाँ पर क्योंकि लोग कहते भी हैं कि जैसे रेलवे के अंदर से किसी के फोन की चोरी हो जाए, कुछ वो जमाने की चोरी है, तो इस जगह से उसका नाम क्यों जोड़ा जाता है? इस जगह से क्यों नहीं, इसके लिए कानून क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे कि ले जाते हो और जा करके पैसे नोट खा लेते हो, छोड़ देते हो? क्यों छोड़ते हो? पुलिस कानून खुद बिक गया है। जब जान रहे हो कि चोरी हो रहा है, जब वो अगला को पकड़ ले रहे हो, पैसे लेकर छोड़ रहे हो, तो क्यों छोड़ रहे हो? उसको तो कार्रवाई करो आगे, जब भी तो वो नहीं करे। आपको कितना समय हो गया यहाँ रहते? हमरे तो हो गया 15 साल से रह रही हूँ। अब ये देखना होगा क्योंकि रेलवे की हम बात कर रहे थे। अब रेलवे के आसपास में ये पूरी जो झुग्गियां बनी हुई हैं, ये जो पूरा इलाका आता है, ये रेलवे के बिल्कुल पास में है। आप देख पाएंगे क्योंकि रेलवे ट्रैक सामने है। बच्चे, लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर खेलते कूदते कोई घटना ना हो, इसके लिहाज से भी रेलवे ने यहाँ पर एक्शन लिया है। और ये बहुत सारी जो बातें हैं यहाँ बताई जा रही है यहाँ पर कि 2-3 बातें हैं। पहला, अतिक्रमण। दिल्ली है, राजधानी है, कहा जाता है कि डेवलपमेंट के लिए तमाम जगहों पर जो अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा, चाहे वो जो भी हो। उसके बाद वहाँ पर जो वैकल्पिक आवास के लिए तमाम योजनाएं हो सकती हैं, कोई ऑप्शन अगर दिया जा सकता है, वो सारी बातें थी। यहाँ पर कहा गया कि पहले लगभग 1 साल पहले भी यहाँ पर एक नोटिस आया था, पर लोगों का ये कहना है कि कहा पहले भी कई बार गया था, इन्हें लगा कि शायद 1 हफ्ते पहले भी जो बोला है वो भी बात आई गई हो जाएगी, लेकिन अब उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को लगा, लेकिन अब ये एक्शन हो गया। अब हताशा है लोगों के अंदर, होनी जायज़ है, लेकिन एक तरफ से सरकार की जो कार्रवाई है उसमें भी जो तर्क दिया जा रहा है वो ठीक है, क्योंकि अतिक्रमण को ख़त्म किया जा रहा है। अब सुरक्षा के लिहाज से बताया गया जितना स्पेस चाहिए उतना लिया जा रहा है। अब ये लंबी जो कार्रवाई आगे हो सकती है, क्योंकि आप देखिए उस साइड से अभी भी जो है ट्रेन आ रही है, लगातार यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेन्स आती रहती हैं। अब देखना होगा कि 14 तारीख को जो कार्रवाई होती है उसमें क्या होता है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ठीक है, आप अगर झुग्गी हटा रहे हैं तो हमें कोई दूसरी जगह वैकल्पिक योजना, कोई वैकल्पिक आवास दीजिए, कहीं रहने की जगह दीजिए, क्योंकि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जिक्र बार बार यहाँ करके जो लोग हैं वो कह रहे हैं। और क्योंकि ये इस जगह की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि रेलवे में किसी का फ़ोन चोरी हो रहा है, ट्रेन से गुजरते हुए लोगों के अगर जैसे पर्स चोरी हो रहा है, तो उसको लेकर के भी इस जगह के लिए बोला जाता था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैसे उस तरीके के लोग रहते हैं। तो ये तस्वीर आपको मैं दिल्ली की राजधानी दया बस्ती की दिखा रहा था। यहाँ पर एक्शन हुआ और तमाम जो भी अपडेट्स होंगे आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं ऋतिक ठाकुर, देखते रहिए NMF न्यूज़।